हेलो स्टूडेंट्स, एक ज़रूरी सूचना। सबसे पहले आप लोगों से एक निवेदन ये है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं पेरेंट्स से बोलकर 30 जून के अंदर सभी बुक परचेज कर लें, क्योंकि 1 जुलाई से आपकी एक्सरसाइजेज शुरू कर दी जाएंगी, तो जिससे आपका भी नुकसान ना हो। आज अभी 1 जुलाई तक में लगभग अभी बहुत समय है, तो 1 जुलाई के पहले सभी लोग बुक परचेज कर लें। आज हम लोग इंटीजर्स का मैंने एडिशन तक समझा दिया था, आज 3 चीज़ें बची हैं, तीनों चीज़ आज मैं समझा दूंगा, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन। सबसे पहले बच्चों हम लोग चलते हैं सब्ट्रैक्शन पे। सब्ट्रैक्शन करने से पहले एक चीज़ ध्यान देना है आप लोगों को कि कभी भी माइनस और माइनस एक साथ अगर आते हैं तो दोनों में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। ब्रैकेट की वजह से क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन। और माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। सेम अगर पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव हो तो प्लस इंटू प्लस भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सेम माइनस इंटू प्लस हो तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। एंड प्लस इंटू माइनस करें तो क्या हो जाएगा, माइनस। ये 4 चीज़ों को अगर हम ध्यान में रख लें तो हमसे सब्ट्रैक्शन भी आसानी से आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन भी आसानी से आ जाएगा और डिवाइडेशन भी आसानी से आ जाएगा। क्योंकि जब 2 साइन का मल्टीपल होता है, साइन दोनों सेम हो, माइनस इंटू माइनस भी पॉजिटिव प्लस हो जाएगा, प्लस इंटू प्लस भी प्लस ही रहेगा, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एंड प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। सेम अगर यहाँ पे हम डिवाइड कर दें, क्या कर दें बच्चों, डिवाइड, तो डिवाइड में भी सेम रहेगा। माइनस एंड माइनस का डिवाइडेशन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। प्लस और प्लस का डिवाइडेशन पॉजिटिव होता है। माइनस और प्लस का डिवाइडेशन निगेटिव होता है। और प्लस और माइनस का डिवाइडेशन क्या होता है, निगेटिव होता है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले हम लोग सब्ट्रैक्शन में चलते हैं। सब्ट्रैक्शन, फर्स्ट नंबर 4 फ्रॉम 6, सेकंड 3 फ्रॉम 0, थर्ड नंबर में ले लिए -12 फ्रॉम -8, फोर्थ नंबर -5 फ्रॉम 5। कभी भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो फ्रॉम के बाद वाला नंबर होता है, फ्रॉम के बाद वाला नंबर, इसका कहने का तात्पर्य है 4 फ्रॉम 6, 6 से 4 को घटाना है। क्या है, 4 फ्रॉम 6, दैट्स मीन 6 से हमें 4 सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, सॉल्व नॉर्मली 6 - 4 कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, 6 - 4। 6 से हम 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये क्या हो गया बच्चों, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट में चलते हैं 3 फ्रॉम 0, दैट्स मीन 0 से हमें 3 सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, 0 से 3 सब्ट्रैक्ट करना है। सॉल्व करते हैं, 0 - 3 कर दिए। अब 0 से 3 माइनस होगा। 0 क्या होता है, नॉट पॉजिटिव नॉट निगेटिव। 0 से हम 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 0 में कुछ भी ऐड करते हैं तो सेम आता है। हम लोग पिछली क्लासेस, जूनियर क्लासेस में भी पढ़े होंगे, 0 प्लस एनी नंबर इक्वल टू सेम नंबर। 0 से किसी भी नंबर का सम करते हैं तो क्या आ जाता है, सेम नंबर आ जाता है। सेम 0 से अगर हम किसी भी नंबर को माइनस करें तो भी सेम नंबर आ जाएगा। दैट्स मीन यहाँ पे क्या है, -3 इक्वल टू आ जाएगा -3 आ जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं -12 फ्रॉम -8। फ्रॉम के बाद क्या है बच्चों, -8। सॉल्व करते हैं, -8 माइनस सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या लगाएंगे, माइनस। अब सब्ट्रैक्ट किसे करना है, -12 को, तो 2 साइन एक साथ यहाँ पे हम नहीं रख सकते, इसलिए क्या लाएंगे, ब्रैकेट लगा के
12 माइनस 8 से सब्ट्रैक्ट करना था तो हमने माइनस लगाया, और -12 है तो दो माइनस एक साथ नहीं लग सकते, इसलिए क्या लग गया ब्रैकेट इक्वल टू -8। अब ये दोनों माइनस का क्या हो जाएगा मल्टीपल, क्योंकि एक ब्रैकेट के बाहर है और ब्रैकेट के अंदर है, दोनों का मल्टीपल हुआ, मैं पहले भी बता चुका हूँ। माइनस इंटू माइनस क्या होता है +12। अब हम आ गए एडिशन वाले फॉर्म में। मैंने क्या बताया था कि सेम साइन का एडिशन होता है, डिफरेंट साइन का सब्ट्रैक्शन होता है। यहाँ एक निगेटिव है और एक किसमें है पॉजिटिव में, दैट्स मीन दोनों का क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो 12 से हम 8 माइनस करें तो कितना आएगा 4। अब 4 में साइन कौन सी लगेगी, माइनस वाला पार्ट ग्रेटर है कि प्लस वाला, हमारा पॉजिटिव ग्रेटर है। क्या ग्रेटर है बच्चों पॉजिटिव, तो 4 आंसर क्या होगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव में हम प्लस की साइन लगाना कंपलसरी नहीं समझते, तो इसलिए 4 क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं। अगर इसको हम जल्दबाजी में देखें, कभी कभी क्या होता है ऑब्जेक्टिव में इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो बच्चे आंसर में 0 लिख के फुर्सत हो जाते हैं, क्योंकि सोच लेते हैं 5 - 5 0। पर कभी भी छोटे से छोटा क्वेश्चन आए, बड़े से बड़ा क्वेश्चन आए, अगर आपके पास समय अवेलेबल है तो एक बार सॉल्व करके ज़रूर चेक करना चाहिए। सॉल्व करते हैं। सब्ट्रैक्ट क्या करना है -5 फ्रॉम 5, 5 से हमें -5 क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। तो फ्रॉम के बाद क्या है 5, माइनस करना है, माइनस कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए, क्या सब्ट्रैक्ट करना है -5, तो ब्रैकेट लगा के क्या लाएंगे -5, 5 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 + 5, और 5 + 5 क्या हो जाएगा बच्चों 10 आंसर। एनी डाउट, नो डाउट। तो ये सब्ट्रैक्शन आपके समझ में आ गया होगा। अब हम लोग किस टॉपिक पे चलते हैं, मल्टीप्लिकेशन पे चलते हैं। मल्टीप्लिकेशन में अभी हम बताए हैं, शुरू में ही बता दिए, एक बार फिर लिखते हैं कि माइनस और माइनस का मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा बच्चों प्लस, प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस, एंड प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस। ये चारों चीज़ें ध्यान में रखनी है, जो शुरू में बताएं, डिवाइड में भी यही लगना है। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं मल्टीप्लाई के भी। फर्स्ट 4 × 2 × -3, सेकेंड -5 × -6 × -7, थर्ड नंबर -10 × 0 × 60। टेक 3 एग्जाम्पल। फर्स्ट नंबर पे चलते हैं। सबसे पहले तीनों नंबर का एक साथ मल्टीपल नहीं करते, क्रम से मल्टीपल करते हैं, हमारा कभी भी गलत नहीं होगा। 4 × 2 सबसे पहले किसका मल्टीपल करते हैं 2 नंबर का, 4 × 2 क्या होता है 8। अब दोनों की साइन क्या थी पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव आ जाएगा, इंटू किए -3 सेम आपका आ गया, -3 क्या आ गया सेम आ गया। नेक्स्ट 8 × 3 = 24, 8 × 3 = 24। अब पॉजिटिव इंटू निगेटिव, पॉजिटिव इंटू निगेटिव क्या होता है निगेटिव, तो -24 ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। एनी डाउट। नेक्स्ट 5 × 6 = 30, 5 × 6 = 30, निगेटिव इंटू निगेटिव, निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव, तो हमारा 30 क्या होगा पॉजिटिव, इंटू -7, और 3 7 = 21, एंड 0 पॉजिटिव इंटू निगेटिव का मल्टीपल निगेटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों निगेटिव। नेक्स्ट में चलते हैं -10 × 0, 10 × 0 क्या होगा 0 आ जाएगा। क्यों 0 मल्टीपल एनी नंबर इक्वल टू 0, 0 से हम किसी भी नंबर का मल्टीपल करें हमें वैल्यू क्या मिलती है 0, और 0 में ना तो पॉजिटिव साइन लगती है और ना ही निगेटिव साइन लगती है। 0 × 60, और 60 का भी मल्टीपल 0 से होगा तो क्या हो जाएगा 0, हमारा आंसर आ गया।
मल्टीपल भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं डिवीजन में। डिवाइड में भी बच्चों सेम चीज़ें रहती हैं। निगेटिव डिवाइड बाई निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव डिवाइड बाई पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव डिवाइड बाई पॉजिटिव निगेटिव, एंड पॉजिटिव डिवाइड बाई निगेटिव निगेटिव हो जाएगा। सम एग्जाम्पल, टेक अ सम एग्जाम्पल। फर्स्ट नंबर -200 डिवाइड बाई 4, सेकेंड -50 डिवाइड बाई -10, थर्ड नंबर -400 डिवाइड बाई 10 होल डिवाइड बाई 5, सॉरी -5 ले। 3 एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे अभी आप डिवाइड करते हैं, डिवाइड लगभग सबसे आता होगा। आप लोग 7th में पहुंच गए हैं। 200 का डिवाइड हम किससे करते हैं बच्चों? 4 से करते हैं। किससे करते हैं? 4 से। 4 5 जा 20, कितना आया? 0 बच गया हमारे पास। अब 0 बच गया तो यहाँ पे भी 0 की टेबल ले जाएंगे। 0 × 4 0, और यहाँ पे क्या आ गया? 0। दैट्स मीन कितना आंसर आया? 50 इक्वल टू 50। अब हमें इंटीजर्स हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमें साइन का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ता है। निगेटिव डिवाइड बाई पॉजिटिव, निगेटिव डिवाइड बाई पॉजिटिव इक्वल टू निगेटिव क्या होता है बच्चों? निगेटिव। ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। नेक्स्ट में 50 डिवाइड बाई 10 डायरेक्ट टेबल पढ़ सकते हैं। 10 5 जा 50, 10 5 जा 50। निगेटिव डिवाइड बाई निगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, कोई भी साइन नहीं लगाएंगे, हमारा क्या हो गया? आंसर। अब इसमें सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट। क्या सॉल्व करेंगे सबसे पहले? ब्रैकेट। 10 का डिवाइड 400 से करें तो 10 4 जा 40 और 1 0। ये हम यहाँ रफ वर्क में भी कर सकते हैं। 400 डिवाइड बाई 10, 10 4 जा 40, 0 आया, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। 40 माइनस डिवाइड बाई प्लस, निगेटिव डिवाइड बाई पॉजिटिव। निगेटिव और पॉजिटिव का डिवीजन क्या होता है? निगेटिव होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा -40 डिवाइड बाई -5। 40 से 5 का डिवाइड कर देंगे तो 5 8 जा 40, 5 8 जा 40। माइनस डिवाइड बाई माइनस क्या आ जाएगा आपका? प्लस। ये आपका हो गया आंसर। एनी डाउट स्टूडेंट्स? कुछ वर्क दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करिएगा, मेरे व्हाट्सएप में भेजिएगा। अगर किसी को डाउट रहता है तो मेरे व्हाट्सएप में आप डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। सब्ट्रैक्शन फर्स्ट, -40 फ्रॉम 60, सेकेंड -200 फ्रॉम -50, सेकेंड मल्टीप्लाई फर्स्ट -2 × 6 × -7, सेकेंड 4 × -6 × -7 × -5। फिर थर्ड में चलते हैं डिवाइड। फर्स्ट -256 डिवाइड बाई -8, थर्ड -50 डिवाइड बाई -5 मल्टीपल -4। ओके स्टूडेंट्स, क्लास हैज बीन ओवर।